तो आज के वीडियो में दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ बना रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा सा जानकारी आप लोग को देंगे दोस्तों। जैसा कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट था कि भाई जो हो सकता है कि अगला कमेंट आपका भी हो कि भाई यहाँ पर ऑटो कपलर का यहाँ पर जो है कि मतलब हमको जानकारी दीजिए, ऑटो कपलर किस तरीके का यहाँ पर काम करता है। जैसा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपको यहाँ पर साइड में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पर हमने बनाया था। तो एक कहना मेरा यही है, रिक्वेस्ट है सभी भाई से कि भाई जब तक आप कुछ यहाँ पर कोई भी सर्किट का यानी कोई भी कंपोनेंट के बारे में आप समझिएगा नहीं, उसको सीखेगा नहीं, तो आप किस तरीके से जो है कि एक सर्किट कोई भी कंप्लीट कर पाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर वीडियो देते हैं तो आप लोग देखते हैं, उसको बनाते भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई अच्छे से मतलब ट्रांजिस्टर हो गया या रजिस्टर हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में जब तक आप जानिएगा नहीं, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, तो कैसे मतलब आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर है, तो इसको पूरा कंप्लीट में बताएंगे, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी आसानी तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आप सभी भाई को यहाँ पर समझने में बिल्कुल भी आसानी हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मेरे पास ऑप्टो कपलर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसका जो है पिन आउट क्या है दोस्तों वो भी आपको बताएंगे। और अगर आप वीडियो जो है कंटिन्यू यहाँ पर देख लेते हैं, तो कोई भी सर्किट बनाते हैं या फिर कोई भी आपका यहाँ पर डीसी सप्लाई हो दोस्तों, या कोई भी डीसी सप्लाई हो, पावर सप्लाई है, मोबाइल का चार्जर क्यों ना हो, सभी जगह पर देखा जाए दोस्तों तो इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सर्किट अगर आप कोई भी बनाइएगा या किसी भी तरीके का, तो किसी भी चीज़ का यहाँ पर जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको मतलब पता नहीं है इसके बारे में, और बाकी सारे जितने भी भाई लोग हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, और उनको भी पता भी है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पैक होता है तो सभी भाई को यहाँ पर पता नहीं चलता है कि ये काम किस तरीके से करने वाला है, क्या इसका मतलब पिन है, किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर इसको चेक करना ही बताएंगे दोस्तों कि किसी भी चीज़ में से आप इसको निकालिएगा, तो आपको जो है कि किस तरीके से इसको चेक करना है कि ये सही भी है या खराब है, क्योंकि इसको पता करना ये बहुत ही जरूरी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, आपको एक डॉट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता होगा हल्का सा, आप देख लीजिएगा ऑटो कपलर में, यहाँ पर ऑटो कपलर में एक यहाँ पर डॉट आपको हर जितना भी है सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो डॉट है दोस्तों, इसी का साइड से इसका गिनती शुरू होता है, ठीक है। और इसका भाग जो है ये बिल्कुल भी आधा आधा अलग अलग होता है दोस्तों। तो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में बताएंगे, अगर वीडियो पे आप यहाँ पर बने रहिएगा तो, और स्किप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो डॉट है दोस्तों, इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर गिनती काउंट करना है इसको। तो ये जो डॉट वाला पिन है, इस साइड में ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 4 नंबर हो गया। तो इसका 4 पिन होता है, और 4 पिन के माध्यम से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो इसका आधा आधा पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ये इसका आधा पॉइंट हाफ पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट आपस में अंदर में, ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिएगा, अंदर में कोई भी पॉइंट आपस में किसी के साथ भी अटैच नहीं है दोस्तों, ठीक है। या ऐसे भी, या इसमें सप्लाई देने का बाद भी, तब भी आपस में अटैच नहीं होता है। तो ये काम किस तरीके से करता है, चलिए वो आपको बता देते हैं। तो इसका यहाँ पर ये डॉट है दोस्तों, ठीक है। तो इस साइड में जो है कि इसका ये दोनों पिन पे एलईडी होता है, और इसका माइनस और प्लस पिन होता है, ठीक है। जैसा कि जो यहाँ पर ये डॉट है, ये इसका प्लस पिन हो गया, और ये इसका माइनस पिन हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, जैसा कि आपको हम समझा दें यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पिन के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसा कि ये एलईडी है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसमें बताया, जिस साइड में डॉट है, ठीक है, जिस साइड में डॉट है वो इसका प्लस पिन हो गया, और ये वाला इसका माइनस पिन हो गया। तो सिंपली सा इसका आधा सर्कल जो है यहाँ पर, इसका आधा पॉइंट में दोस्तों एक छोटा सा जो है कि एलईडी लगाया हुआ रहता है अंदर में इसका, ठीक है। इस तरीक़ा से एलईडी, जो कि एलईडी का भी वही काम है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सप्लाई देंगे तो ये जल जाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट है ये है, माइनस पॉइंट ये है, तो सेम काम इसमें भी है, ठीक है। काम किस तरीके से करता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये दोनों पिन का मतलब कि यहाँ पर एक एलईडी लगा हुआ होता है आधा में, ठीक है, ये आधा में, और बाकी जो आधा है ये अलग है, बाकी जो ये आधा है ये अलग है। ये अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक तरफ से इसको ट्रांजिस्टर आप बोल सकते हैं, जो कि एक ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर का जैसा ये काम करता है। अब ट्रांजिस्टर का जैसा कैसे काम करता है वो भी आपको चलिए यहाँ पे क्लियर बता देते हैं, ठीक है। यानी 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बारे में हमने आपको क्लियर बता दिया। तो ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एक ट्रांजिस्टर है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, इसका जो ये पहला पिन होता है, ठीक है, ये इसका हो गया कलेक्टर, ठीक है, दूसरा बेस, तीसरा इमीटर। तो इसका कलेक्टर, ठीक है, और इमीटर और बेस बीच में होता है। तो इसका क्या है यहाँ पर फंडा, आप देखिए इसमें क्या है, इसका ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर, और इसका बेस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो सेम टू सेम है, अब कैसे काम करेगा वो चीज़ आप लोग समझ जाइएगा। इसका जैसे कि हमने आपको बताया, कलेक्टर, बेस और ये इमीटर, ठीक है, और इसमें जो है कि इमीटर, कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें बेस नहीं है, तब इसका बेस कौन सा है दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया आधा आधा पॉइंट है। तो ये एलईडी जो है, ये एलईडी, ये जब जलेगा दोस्तों, ये एलईडी यानी कि यहाँ पर जैसे ही सप्लाई देंगे तो इसका बेस बन जाता है,
ठीक है, ये पिन वाला पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट इसका जो है कि बेस बन जाता है। तो अगर कोई भी सर्किट आप इससे बनाते हैं किसी भी तरीक़ा से, तो जब भी कोई भी यहाँ पर सप्लाई मिलता है दोस्तों, तो ये जो है कि इस साइड में इसको बताता है कि यहाँ पर कितना सप्लाई जा रहा है। जैसा कि अब एग्जांपल आपको बता दें, मान लीजिए कोई भी एलईडी हमने कनेक्ट किया इस वाले में, इसके माध्यम से आपको बता रहे दोस्तों, ताकि आपको अगर इसका जानकारी होगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये कलेक्टर हो गया। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी हम सप्लाई देते हैं इमीटर पर, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 वोल्ट यहाँ पर इमीटर पर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कलेक्टर के माध्यम से कोई भी एक एलईडी लगा दिया, या ये एलईडी हमको इसको लगाना है, ठीक है, इसको जलाना है तो लगा दिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब तक यहाँ पर बेस पे इसका जो है कि प्लस पॉइंट नहीं मिलता है, ये जो है कि ऑन नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह का ये भी है दोस्तों, इसका जो ये 3 नंबर और 4 नंबर पिन है, ठीक है, तो इमीटर और कलेक्टर, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हम कनेक्ट करते हैं, जैसा कि सप्लाई देते हैं इसमें, ठीक है, आउटपुट के लिए, तो जब तक इसका बेस में जब तक कुछ भी सप्लाई, यानी कि बेस इसका कौन सा है दोस्तों, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर पिन, यानी कि एलईडी पे कोई भी सप्लाई मिलेगा तब ये जो है कि ऑन करेगा। अब ये काम इसका इसमें सेम किस तरीक़ा से काम कर रहा है वो आपको बताते हैं। दोनों सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है दोस्तों, कि यहाँ पर जितना भी हम इसके बेस पे सप्लाई देते हैं, ठीक है, या रजिस्टर लगा करके जितना भी हम यहाँ पर बेस पे सप्लाई भी करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से। जो भी सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं तो थोड़ा देंगे, यानी हल्का सप्लाई देंगे तो हल्का आउटपुट करेगा, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आउटपुट करेगा। सेम इसी तरीक़ा से ये भी है। इसका एलईडी को यहाँ पर जितना यहाँ पर गोलो करेंगे दोस्तों, यानी कि जितना इसमें वोल्टेज देंगे तो ये उतना आउटपुट उतना करेगा उस हिसाब से इस साइड में। और इसको सर्किट में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन दोनों में लगा हुआ रहता है, और इसको हम अलग अलग नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक सेक्शन में सिर्फ काम करने वाला है, लेकिन ये जो है कि दोनों सेक्शन में काम करता है। ये आधा आधा है, कोई भी सर्किट को आपस में मतलब अटैच नहीं होने देता, ये बिल्कुल भी अलग अलग रखता है। अब चलिए इसको करके देखते हैं, शायद आपको करने में यहाँ पर समझ में आ जाए किस तरीके से ये काम करता है। तो मेरा जो हम पकड़े हुए हैं दोस्तों, ये पिन नंबर 1 है और ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 से आपको समझाएंगे ताकि आपको यहाँ पर क्लियर समझने में आ जाए। तभी ये एलईडी एक हम ले रहे हैं इसका आउटपुट में जलाने के लिए। तो इसका जैसा कि देखा जाए दोस्तों, ये उल्टा सीधा, ये जैसे कि है माइनस प्लस दोनों पे काम करता है उल्टा सीधा में। तो चलिए एग्जांपल के लिए दोस्तों, इसका जो प्लस पॉइंट है यहाँ इमीटर पे हम दे देते हैं, ठीक है, इसका जो प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको हम सोल्ड कर देते हैं। इसका कौन सा पॉइंट पे, इमीटर वाला पॉइंट पर। चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, अब आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कोई भी सर्किट बनाइएगा या कोई भी सर्किट या कोई तरीका का आप वीडियो भी देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीक़ा से काम कर रहा है। और उसका बाद आपको यहाँ पर चेक करना भी बताएंगे कि इसको आप चेक किस तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमको इसको जलाने के लिए दोस्तों, जैसा कि एक छोटा सा एक बैटरी का यूज कर रहे हैं, ये एक ब्लूटूथ का बैटरी है। तो इसका जो ब्लू वाला तार है ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस को क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो तीसरा नंबर पिन है, सॉरी चौथा नंबर पिन है, तो उस पर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जो प्लस पिन है इसका। चलिए इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर आसानी तरीका होगा इसको समझने के लिए किस तरीके से ये काम करता है। और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जो मेरा एलईडी का माइनस पॉइंट है। चलिए तो इसको हमने सप्लाई यहाँ पर दे दिया। जैसा कि मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर हम लोग कोई भी सप्लाई देते हैं, अभी क्या है, इसको बेस पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये एलईडी जो है कि बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बेस पे, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे हम लोग वोल्टेज देते हैं तो इसका बेस ये वाला हो जाता है। तो अभी चलिए इस पे हम किस तरीके से सप्लाई दे सकते हैं वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई देने के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर 3 रजिस्टर हमने लिया है जो कि अलग अलग यहाँ पर वैल्यू का है। एक तो हो गया 10 के, एक हो गया 1 के और एक हो गया 330 ओम्स का, ठीक है। हमने अलग अलग यहाँ पर लिया है। तो अभी यहाँ पर हम करते क्या है दोस्तों, चलिए ये जो रजिस्टर है, चलिए काम करते हैं, एक तो 1 के और एक 10 के ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों, ठीक है। 1 के और 10 के हमने ले लिया, तो दोनों को जो है कि आपस में इस तरीक़ा से जोड़ ले जाए ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से यहाँ पर समझा सके। इसको आपस में यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों, आपस में अटैच रहे। इसको हमने कुछ इस तरीक़े से कर लिया और इसको हम कहाँ पर सोल्ड करेंगे दोस्तों, पिन नंबर 1 पर, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर को हमने पिन नंबर 1 पे सोल्ड किया है। और एक वायर ले लेते हैं ताकि यहाँ पर हमको अच्छे तरीक़ा से इसको कनेक्शन करने में जो है कि सप्लाई देने में मेरा आसानी हो, बस उसके लिए। चलिए एक वायर हमने जोड़ लिया है। तो अभी आपको क्लियर यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों रजिस्टर को हमने एक साथ इस तरीके, ताकि यहाँ पर अलग अलग सप्लाई दे सके दोस्तों, आपको पता चले कि हमने किस तरीके से यहाँ पर सप्लाई दिया है। चलिए हम अपना सप्लाई से इसको सप्लाई दे देते हैं,
ठीक है, पावर सप्लाई अपना हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ से मान लीजिए कि हम फिलहाल के लिए इसको अभी 3 वोल्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरा आगे का जो एलईडी का कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए 3 वोल्ट या 3.4 वोल्ट इस तरीके से हमने ले लिया है। तो ये जो हमने माइनस पॉइंट आपको बताया था दोस्तों, इसमें चलिए हम माइनस यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इस पर माइनस दे दिया और ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से तो सप्लाई चालू है, जैसा कि 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट पर। अभी ये मेरा रहा 10 के रजिस्टर, ठीक है, तो इस पर हम सप्लाई दे रहे हैं। तो अभी देखिए एलईडी आपको जब हल्का दिख रहा होगा, बहुत हल्का दोस्तों, शायद आपको नहीं दिखता होगा। लाइट यहाँ पर ऑफ करते हैं तब यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए लाइट हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया। अभी आप देखिएगा जैसा कि रजिस्टर के माध्यम से हल्का वोल्टेज जाएगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए चलिए हटा दे हैं, देखिए फिर लगाते हैं, बहुत हल्का। तो हल्का वोल्टेज गया तो हल्का आउटपुट किया। अब चलिए 1 के रजिस्टर में यहाँ पे हम देते हैं। अभी देखिए 1 के रजिस्टर जो है कि कुछ ज़्यादा इसको बाईपास कर दिया, तो ये ज़्यादा जो है कि ग्लो कर रहा है। ठीक है, सप्लाई जो कि यहाँ से मिल रहा है सेम टू सेम काम कर रहा है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का जैसा। बेस पे जैसे इसका वोल्टेज मिलता है, ये भी आउटपुट उतना ही करता है। ठीक है, तभी आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे ही यहाँ लगाते हैं बहुत ही हल्का काम कर रहा है, बहुत हल्का, ना के बराबर। अगर इसी जगह पे दोस्तों हम यहाँ पर ये रजिस्टर एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए इस रजिस्टर को भी, इसको भी हमने आपस में अटैच कर दिया। अब चलिए इसमें हम यहाँ पर अटैच करते हैं। अभी देखिए और भी यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 330 ओम का हमने रजिस्टर लगा दिया। अभी चलिए इसको चेक कैसे करना है। मान लीजिए अगर आप किसी सर्किट से निकालते हैं तो इसको चेक करना पहले बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको आप चेक कैसे कीजिएगा, तो सारा कुछ यहाँ से पहले हम हटा लेते हैं, ताकि यहाँ पर चेक करने में जो है कि आसानी हो। चलिए हमने इसको सारा कुछ यहाँ पे हटा लिया है, बिल्कुल भी ये अलग हो चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अलग है। तो चलिए सबको साइड करते हैं। अभी यहाँ पर आपको कोई भी मल्टीमीटर ले लेना है, कोई सा भी आप यहाँ पर यूज करते होंगे, आपको ले लेना है और इसको आपको सेट कर लेना है बजर मोड पे। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे, अब जो भी यहाँ पर बोलते हैं डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड जो भी बोलते हैं, वहाँ पर आपको सेट कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 1 नंबर पिन है और 2 नंबर पिन, तो 1 नंबर पिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया प्लस पॉइंट होता है। तो 1 नंबर पिन पे हम ये प्लस पॉइंट को यहाँ पर रखे हैं और इसको 2 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। कंटिन्यूटी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है। ठीक है, एलईडी में आप लोग जानते हैं कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, कुछ रीडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर रीडिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। और अभी ये 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन यहाँ पर जैसे ही आप लगाइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अगर इसको हम पलटते हैं तब भी आप देखिए, चलिए इसको हमने यहाँ पर पलट दिया, तब भी कुछ भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका बेस पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे आपको चेक करना है, तो इसी तरीके से चेक करके इसको उसके बाद इसको सर्किट में यूज कीजिएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा एक हमने बताया था जो कि एक भाई का कमेंट था, तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। बाकी जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर सर्किट लाते रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।